आपको मालूम है शैतान आपके जीवन में बड़ी आसानी से काम क्यों करते हैं? मालूम है कितने लोग के जीवन में बड़े आसानी से शैतान काम कर रहे हैं? उसका कारण मैं आपको बता दूं, आज कान खोल के सुन लेना। यदि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका विश्वासी जीवन ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, आपके आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती, मजबूती नहीं आ रही, स्थिरता नहीं आ रही है, इसका कारण एक ही है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि आप आपके विश्वास के अंदर आप मरे हुए, आपके स्वभाव में क्या हुआ? मरे हुए। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो प्रार्थना है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मरी हुई दशा में कर रहे हैं। इस वजह से एक मरा व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलता कि उसको खड्डे में डाल रहा है। और अन्य जाति लोग जलाते हैं कई लोग, और विश्वासी लोग गाड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों में गाड़ा जाता है, उसको मुर्दे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए आप भी जब पाप में, बुराई में शैतान आपको लेके जाता है, अविश्वास में लेके जाता है, पूरी तरह से खराब करता है आपकी जिंदगी, आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं या सब कब्रिस्तान में जा रहे हैं या उस बावड़ी में डालने जा रहे हैं, कहां आपको लेके जा रहा है मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि शैतान इतने आसानी से काम करने का मतलब है कि आपके विश्वास में, आपकी आत्मिक रूप में आप मरे हुए हैं, इसलिए शैतान आपको खंदा देकर क्या कर रहा है? कहीं तो भी लेके जा रहा है नाश के अंदर। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। मैं भी कुछ गवाही के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे महाराष्ट्र से एक आंटी का फ़ोन आया था, थोड़ी सी एज होगा। मैंने डीपी में उनका फ़ोटो देखा, अंकल और आंटी का। मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे वीडियोस देखते हैं, ऐसा उन्होंने फ़ोन में बताया। और फ़ोन मुझे इसलिए किए थे उन्होंने, क्योंकि उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम था, बहुत दर्द होते थे, वो भी 5 साल से, और 5 साल से वो इलाज करते करते बहुत थक गए थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला ऐसी ऐसी बात है, 5 साल से दर्द है, इलाज कर रही हूँ, ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे मन में आया कि मैं आपसे प्रार्थना करवाऊँ। तो बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने भी सोचा, आवाज़ से मालूम पड़ा था एजेड है करके, तो मैं बोला एज होने के बाद तो बहुत सारे लोग को दर्द रहता ही है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन प्रभु ताकतवर है, नया बल देता है क्या नहीं? मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके छोड़ दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे धन्यवाद करते हुए बोला कि 5 साल हो गया मैं इलाज करके, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन आपने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दोनों पैरों को भी पूरी चंगाई दे दिया। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ताकतवर है और चमत्कार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, कल की बात है, पंजाब से एक कॉल आया, पति ने बात किया, पत्नी नहीं बात कर पाई। पत्नी को ऐसा सर्दी बुखार हुआ है कि गले से एक आवाज़ भी नहीं आ रहा है। तो उनको फ़ोन दिया तो प्रार्थना के लिए आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो उनके
पति ने बोला आप प्रार्थना करो, आवाज़ गले से आ रहा ही नहीं इसलिए बात भी नहीं कर पा रही। मैं बोला चलो ठीक है। प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद शाम को फ़ोन आया और फ़ोन में वो सिस्टर ने मुझसे बात की, प्रभु ने उनको चलाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, संदेश पे चलते हैं। स्वभाव में मरा हुआ विश्वासी, बिलीवर हु इज डेड इन कंडक्ट। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हम सभी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और प्रभु मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिले, और आज मैं आपको पास से एक उत्तर लेकर ही लौटूँ। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। मुझे नींद ना आए, मेरा ध्यान ना भटकाए जाए, शैतान को सब मैं बांधती हूँ। आप प्रार्थना करें, ठीक है। विषय का नाम स्वभाव में मरा हुआ विश्वासी, स्वभाव में मरा हुआ विश्वासी, बिलीवर हु इज डेड इन कंडक्ट। आइए हम सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए। लॉर्ड धन्यवाद प्रभु, अच्छी आराधना करने में सहायता किए, समय पर आने में सहायता किए, भले चंगे स्वस्थ रखा करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु भजन संगीता के लिए, धन्यवाद अच्छी गवाही के लिए, और धन्यवाद इस विषय के लिए। प्रभु मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड बोलने वाला आपका दास ने, दास के द्वारा आपकी वाणी आए, ये वचन सबके जीवन स्थिति को, स्वभाव को बदले, सबके सवालों का जवाब उनको दे प्रभु, और सभी के ऊपर आपकी आशीष उतरे ये वचन के द्वारा। परमेश्वर से विनती करते, सारे डिस्टर्बेंस जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे सभी नींद सुस्ती लाने वाले दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करे। आपका अनुग्रह हम पर हो, पवित्र आत्मा में हर सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। पूरी एरिया को शांत रखना, कोई शैतानी कार्य यहाँ पर प्रबल ना हो। परमेश्वर ऐसी हमारी सहायता करना आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, सबको समर्पित करते लॉर्ड, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विषय का नाम जो लिखना चाहते हैं फिर से लिखे, मैं बोलूँगा स्वभाव में मरा हुआ विश्वासी, बिलीवर हु इज डेड इन कंडक्ट। ये विषय परमेश्वर ने मुझे दिया और ये कलीसिया को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा की, तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ ये स्वभाव में मरा हुआ विश्वासी क्या है। हम बाइबल से देखेंगे, याकूब उसका दूसरा अध्याय 17 वचन, याकूब उसका दूसरा अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ही बोलता है विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग विश्वास के अंदर आते हैं, हम अपने आप को विश्वासी समझते हैं, प्रार्थना करते, उपास करते, आराधना करते, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है विश्वास यदि कर्म के साथ में ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक वचन में लिखा है उसका विश्वास ही मरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखो, हम लोग प्रभु में चलते हैं, कुछ हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं और बहुत कुछ जो प्रभु की इच्छा है वो हम पूरा नहीं करते। यानी कुछ तो भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन सब कुछ हम मानते नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जिंदा हैं प्रभु में, हम एक अच्छे विश्वासी हैं और विश्वास के जीवन जी रहे, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन यदि आप कर्म का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, जितनी भी आज्ञा परमेश्वर ने हमको बाइबल में दिया हुआ है, आप उसमें से आपको जो पसंद है वो वचन लेके आप पालन किया, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो विश्वास है वो एक मरा हुआ विश्वास है। आप आपके स्वभाव में मर गए, क्योंकि आप परमेश्वर की पूरी इच्छा नहीं पूरी कर रहे, लेकिन आप परमेश्वर की आधी इच्छा पूरी करें। आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, लेकिन आप परमेश्वर की क्या कर रहे, थोड़ी आज्ञाओं को मान रहे, कुछ आज्ञाओं को मान रहे। ठीक है, हो सकता है कुछ दबाव से हम लोग मानते हो, कुछ अलग कारण से मानते हो। कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर के पीछे कुछ चीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई बार हम प्रार्थना कर लेते, कई बार बाइबल पढ़ लेते, कुछ वीडियोस देख लेते प्रभु का, कई बार आराधना करते या वीडियो में आराधना लगा के सुनते हैं। ऐसे कुछ अच्छी चीज हम कर लेते, और अभी बहुत सारे चीज होगी जो हम कर लेते, और उसमें हम लोग सोचते हैं कि हो चुका है सब कुछ। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो भक्ति है वो परमेश्वर के नजर में, हमारी जो धार्मिकता है वो फटी हुई चिंदी के समान है। प्रभु ने रोमन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो धार्मिकता स्थापना तुम करते हो उसके द्वारा तुम परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं होते। जैसे वेडनेसडे को मैंने सिखाया, इन्हें परमेश्वर का धुन तो है, लेकिन कैसा है, बुद्धिमानी के साथ में नहीं है। और बुद्धिमान एक इंसान किसको बोला गया, कौन से इंसान को बुद्धिमान बोला गया,
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है उसी को बुद्धिमान बोला गया है। जूना करार और नया करार दोनों के अंदर, पुराना करार नया करार के अंदर दोनों में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग को जांचना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कितनी सारी दुनिया के अंदर कलेशिया है, पूरी की पूरी कलेशिया मरी हुई है, क्योंकि उनमें कर्म नहीं है, वो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं होता है। इसके वजह से पूरा कलेशिया सभाओं में मरा हुआ है, पास्टर से लेकर पूरे विश्वासी। और कई कलेशिया में ऐसा है कि कुछ लोग मरे हुए, कुछ लोग जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग जो है परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन करते हैं, इसके वजह से वो प्रभु में जिंदा है। कुछ लोग पूरी आज्ञा का पालन नहीं करते, कुछ आज्ञा का पालन करते हैं। इसी वजह से बोला गया है कि यदि कोई कर्म नहीं करता है वो अपने स्वभाव में क्या हो गया है, मरा हुआ। इंग्लिश में कई जगह में माइंड लिखा हुआ है, कई जगह पे हार्ट लिखा हुआ है। बोलता हूं मर चुका है अपने माइंड से, मर चुका है अपने हार्ट से। ठीक है, इसके लिए आज आपको और मेरे को चेक करना है, ये एक ही जगह पे नहीं लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 वचन को पढ़ना। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अभी सीधा पूरी कलीसिया को बोल रहा है, और कलीसिया का मुख्य है ना, कलीसिया का दूत बोलेगा तो कलीसिया के पास्टर को ये बोलता, ये लिख लेटर जो मैं बोलता, पवित्र आत्मा बोल रहा है, वो पास्टर को ही बोल। कौन सा कलीसिया है वो? सरदीस की कलीसिया। बोलता है ये कलीसिया को लिख। क्या लिख? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। हालेलुया। जीवित कहलाता पर है मरा हुआ। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, कुछ कुछ कलीसिया क्या है, पूरी तरह से क्या हुआ है, मरा हुआ। इसके लिए बोलता है ये लेटर पास्टर को ही लिख, सरदीस की कलीसिया को लिख। तू जीवित कहलाता, तेरे काम को मैं जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है सिर्फ, लेकिन तू है क्या, मरा हुआ। ये मरी हुई भक्ति है, मरा हुआ विश्वास है, मरी हुई प्रार्थना है। ये जो कुछ भी करता है वो मरी हुई दशा में करता है। मेरे प्रिय लोग, आपको बता दूं, जो मरी हुई दशा में हम जो भी भक्ति करते हैं वो भक्ति कभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जरूरी है उसकी आराधना करने वाला भी जिंदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी पूरी तरह से जिंदा। इसलिए इधर लिखा हुआ है। आज देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज बहुत सारी कलीसिया है, मैं आगे आपको सब उदाहरण में बताऊंगा। इतनी सारी कलीसिया मैंने देखा, उसके पास्टर से लेकर पूरे के पूरे चर्च कैसे मालूम है, मरी हुई दशा के अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बोलता है तेरे काम मैं जानता हूं, तू कहलाता क्या है, जिंदा कहलाता है तू, लेकिन है क्या तू। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से नहीं मानते, पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं पूरा करते हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध नहीं है, परमेश्वर की मनसा आप पूरा नहीं करते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो विश्वास है विश्वास नहीं, ऐसा नहीं, आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है, आपका प्रार्थना, आपका उपवास है, जो कुछ आप कर रहे हो है, लेकिन दशा क्या है, मरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह से बैठा नहीं। इसलिए लिखा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है क्या नहीं? आपका कर्म ही नहीं है तो आप विश्वास दिखा रहे हो, व्यर्थ लिखा हुआ है, स्वभाव में मरा हुआ है ना। और लिखा हुआ आगे कि ये विश्वास ही क्या है, मरा हुआ है। हालेलुया। अब देखो, हमने देखा याकूब में हमने पढ़ा कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, ठीक है, स्वभाव में मरा हुआ है। अभी हम लोग ने प्रकाशित वाक्य में देखा पूरी कलीसिया क्या है, जिंदा कहला रहे, उनको देखने में जिंदा लगते हैं, लेकिन है क्या वो, मरा हुआ। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मरण क्या है। अभी आपके मन में आएगा मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो चलता फिरता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो ये कौन सा मरण है, वो भी जानना जरूरी है। देखो मैं आपको कभी भी बताता हूँ, मुझे बाइबल इसलिए अच्छा लगता है, इतना ब्यूटीफुल किताब मैंने कभी देखा नहीं। पता है इसका ना सारा जवाब है ना, जितने भी सवालों का जवाब बाइबल के अंदर आपको मिलता है। इसलिए लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी ये मरण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी क्या किया, जिलाया, जो किस में मरे हुए थे, अपने अपराधों और पापों के अंदर क्या थे, मरे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो मौत है ये पाप का मौत है, ये जो मौत है ये आत्मिक मौत है। जैसे आदम और हवा आत्मिक रूप में मर गए, जैसे शाऊल राजा भी आत्मिक रूप में मरा। बाइबल के अंदर से कई लोग हैं, वो शरीर की मौत नहीं है, ये आत्मिक मौत है। ये आत्मिक मौत पाप के वजह से होता है। इसलिए लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों
और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं, पाप एक हो, पाप दो हो, पाप तीन हो, पाप आधा हो, लेकिन जैसे हम पाप करते हैं, बाइबल बताती है आदम हवा मरा, शाऊल मरा, शिमशोन मरा, बहुत सारे लोग थे जो अपने पापों की वजह से आत्मिक रूप में क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। इसके लिए उनकी भक्ति में जिंदापन नहीं दिखता है, वो लोग जीवित नहीं दिखते, क्योंकि वो लोग मरी हुई अवस्था में चले जाते हैं उनके पाप के वजह से, अपराध की वजह से। तो ये जो मौत है, आत्मिक मौत है, जो एक इंसान पाप करने से क्या होता है, आत्मिक में वो गिर जाता है। इसके लिए उस कलीसिया को बोलता है, सरदीस की कलीसिया को, कि तू जिंदा केवल दिखाई देता है, लेकिन तू है क्या, पूरा कंप्लीट मरा हुआ। हालेलुया। कलीसिया बहुत चल रही है दुनिया में, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, कलीसिया बहुत चल रही है, बहुत सेवक है, बहुत विश्वासी है, लेकिन उनकी जो दशा है वो पूरी तरह से कैसा मालूम है, मरा हुआ दशा है। हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि ये मौत कौन सा, ये पाप अपराध का मौत है। जब एक व्यक्ति पाप गलत काम करता है, प्रभु के विरुद्ध में जाता है, कोई भी एक आज्ञा को तोड़ देता है, जैसे आदम हवा ने कुछ बड़ा पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, मर्डर नहीं किया, उन लोग के जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं था, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा तोड़ा, उधर ही वो क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। आगे बढ़ते हम लोग। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो मरे हुए का नहीं, वो बाइबल में क्या लिखा है, किसका परमेश्वर है, वो जो जिंदा है उसका परमेश्वर है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है ना, परमेश्वर हमेशा कहते हैं जिससे भी मिलता है, ये कहता है मैं अब्राहम, मैं इसहाक, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। पर वो तो मर चुके हैं, वो तो दुनिया में नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो जिंदा का परमेश्वर है, मरा हुआ का नहीं। तो फिर उनके बारे में क्यों बार बार किसी से भी प्रभु मिला है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिक्र किया जो हजारों साल पहले थे, क्यों उनका नाम ले रहा है? आइए उस वचन को पढ़ते हैं, लूका 20 अध्याय 37 से लेकर 39 तक। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु का अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। हालेलुया। बोलता हुआ हमेशा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर अपने आप को बोलता है। यही वचन को दूसरे अध्याय में भी लिखा हुआ, दूसरे किताब में भी लिखा हुआ है, वहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर इसलिए कहलाता है क्योंकि परमेश्वर के सामने ये तीनों लोग जिंदा थे। हालेलुया। आज भी जिंदा है, बोलता है, लिखा हुआ आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो लोग आत्मा में जीते थे, प्रभु की इच्छा में जीते थे, तकलीफें, दुख, परेशानी उनके जीवन में थे। लेकिन आप तीनों को देखोगे, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, तीनों को देखोगे तो ये लोग परमेश्वर की इच्छा में बड़े सिद्ध लोग थे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा में लोग चलते थे, इसके लिए वो उनका परमेश्वर कहलाने से बाइबल में लिखा है, मैं कभी लज्जाता नहीं, क्योंकि आज भी वो लोग मेरे सम्मुख क्या है, बोलता है जिंदा। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सभी लोग है ना, परमेश्वर के सामने जिंदा कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग परमेश्वर, ये लोग कर्म में, बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, अब्राहम के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, विधियों को बड़े ईमानदारी से क्या करता था, पालन करता था। वही गुण बेटे में आया, वही गुण उसके बेटे में आया, है ना। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, ये तीनों का आप देखिए। इसलिए परमेश्वर बार बार जिससे भी मिलता था सबको यही कहता था, मैं इन तीनों का परमेश्वर हूं, मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। क्योंकि इधर लिखा हुआ है ये सब लोग जो थे तीनों, बोलते ये परमेश्वर के सामने जिंदा था और वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पर बात शारीरिक मौत की नहीं, यहाँ पर बात है आत्मिक मौत की। आपको समझ में आ गया? आज बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे, बहुत सारी कलीसिया चल रहे मेरे प्रिय लोगों, लेकिन देखना यह है कि आप और मैं या वो परमेश्वर के सामने जिंदा भक्ति कर रहे हैं या मरा हुआ भक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कर्म बिना हमारा जो भक्ति है, हमारा जो विश्वास है, बोलता तुम स्वभाव में क्या हो चुके हो, तुम मर चुके हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा में खड़े नहीं, तुम प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के हिसाब में चल रहे नहीं, तुम में परमेश्वर की आत्मा नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, क्योंकि वो लोग इनके सामने क्या थे,
जिंदा। हालेलुया। बोलता है आज तक जिंदा। अगर आज भी परमेश्वर किससे बात करे वो यही बोलेगा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, क्योंकि ये लोग जिंदा है। आज भी लोग जिंदा है। देखो आज भी उनकी बातें यहाँ पर हम प्रचार में याद करते हैं। आज भी वो जिंदा है। आज भी उनके वजह से लोगों का क्या हो रहा है, उनकी गवाही से लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोग प्रभु में स्थिर हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग अपने काल में जिंदा थे, आज भी जिंदा, क्योंकि वो लोग आत्मा में चले, प्रभु की इच्छा में चले, इसी वजह से वो जिंदा है। आगे बढ़ते हम लोग। सब उपदेशक 9वां अध्याय, सब उपदेशक 9वां अध्याय 4 और 5 वचन। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है। जो जीवितों में है उसे क्या है? आशा है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग जिंदा है ना मेरे प्रिय लोगों, जिंदा लोगों को क्या रहता है? आशा रहता है कि वो कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है क्या नहीं? क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन मरे हुए को कोई आशा नहीं रहती, लेकिन जिंदा लोग को आशा रहता है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। कई बार हम लोग अपने आप को सिंह समझते हैं, बराबर है कि नहीं? समझते हैं, ठीक है, शायद है भी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है मालूम है? सिंह देश जा चुका है। हालेलुया। मरी हुई अवस्था है उनका, है सिंह। बोलते समय एक डायलॉग देखना चाहिए, सिंहों को गरजने की जरूरत नहीं है। सिंह जब खड़ा होता है, कुत्तों के झुंड जंगल से बाहर भागने शुरू करते हैं। बस हो गया, डायलॉग खत्म हो गया, तो चलूं मैं कुछ काम कर लूं, मेरे को सेवा बहुत है, तू जा अपना आराम कर। तू सिंह है, नहीं ऐसा नहीं, तू सिंह है, पर तेरी अवस्था क्या है मालूम है? मरा हुआ। इसलिए लिखा है जिंदा कुत्ता मरे हुए सिंह से अच्छा है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज आपको और मेरे को याद रखना, ये भक्ति को हमें चेक करना है कि हम लोग प्रभु में जिंदा भक्ति कर रहे हैं या प्रभु में मरा हुआ भक्ति कर रहे हैं। हमारा विश्वास मरा हुआ है या हमारा विश्वास व्यर्थ है या हम स्वभाव में मर चुके हैं, हमारी हालत क्या है, इसको हम लोग को जांचना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप पूरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से क्या है? मरी हुई अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है। आगे पढ़ना। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, उनको मालूम है वो मरेंगे, मर सकते हैं, वो लोग जिंदा लोग को समझ है। हाँ, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। अभी यहाँ पर ध्यान से सभी लोग सुनना, जितने भी प्रिय भाई बहन लोग यहाँ पर बैठे हुए प्रभु की आवाज सुनने के लिए ध्यान से सुनना। हमारी जिंदगी में कई लोग को अनुभव हो गया, जिसको हम लोग बहुत दिल से प्यार करते थे, जान से प्यार करते थे, वो हमारे बीच में कई लोग नहीं रहे, बराबर है, नहीं रहे, दुनिया में मर गए। हमारे परिवार के थे, जो भी थे। आपको मालूम है कितना भी प्राण प्रिय व्यक्ति हो, जब वो मर जाता है कुछ समय रोने के बाद उसको एक तो जलाना पड़ता है, नहीं तो दफनाना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्यों पड़ता है? मुझे बता सकते हैं आप लोग, क्यों उसको दफनाना या जलाना पड़ता है? क्यों नहीं रख सकते हो? प्राण प्रिय है, घर में रखना चाहिए ना, क्यों उसको लेके जाके दफना देते हैं? हाँ हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बीमारी फैलेगी ना। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्यों लेके जाके उसको दफनाया जलाया जाता है मैं आपको बता दूं। यदि आप उसको घर पे रखे, कुछ समय बीतने पर वो जो बॉडी है वो क्या होता है? सड़ने लगता है। उसकी जो स्मेल होती है, इतना खतरनाक स्मेल होता है। यदि आप उसको रखे रहे, आप वहां पर बैठ नहीं पाएंगे। यदि बैठ गए तो आप बीमार हो जाएंगे। उसमें से बहुत सारी बीमारी लोगों को क्या होगा? फैलेगा। क्योंकि मुर्दे जो होते हैं, मुर्दे का जो बॉडी का जो स्मेल होता है, ये दूर दूर तक क्या करता है? बहुत असर करता है लोगों को बीमारी में डालने के लिए। आपको समझ में आई बातें? हालेलुया। तो याद रखना, ये मरा हुआ कितना भी प्राण प्रिय हो, हम लोग को उसको लेके जाके एक तो दफनाना पड़ेगा, नहीं है तो उसको जलाना पड़ेगा, नहीं है तो यही बॉडी जो मर चुका है वो क्या होगा मालूम है? वो हमें बीमार करेगा। हालेलुया। वो हमें मौत में लेके जाएगा। इसके लिए उनको दफनाना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आत्मिक स्वभाव में मर चुके हैं या उनका विश्वास मरा हुआ है, मैं आपको एक बात साफ बता देता हूं, मरे हुए शेरों और शेरनियों, मरने के बाद क्रिया एक ही है, एक तो उसको जलाओ नहीं तो दफनाओ,
नहीं, ये तो खुद ही बीमार होके मर जाओ। हालेलुया। बात समझ में आया आपको? तो मैं इंसान की बात बता, यदि कुत्ता बिल्ली भी मरते, चूहा भी मर जाता है, मरने के बाद उनका जो स्मेल होता है कितनी तकलीफ देते हैं मालूम है? कितने कीटाणु उसमें से उठते हैं जो क्या करते हैं, दूसरों को बीमार करते हैं। इसलिए मरे हुए को दफनाना, जलाना, पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ये मरे हुए बॉडी की वजह से क्या होगा, बीमारी सब में फैलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैंने बीच में मीटिंग लिया तो एक बात बता दिया, जितने भी लोग विश्वास में मरे हुए, आत्मिक में मरे हुए, उनको क्या करो मालूम है, आत्मिक वृत्ति में दफना दो और भूल जाओ कि अब वो लोग हमारे बीच में नहीं रहे। ये सोचकर जो जिंदा है भक्ति के अंदर, जो विश्वास में जिंदा है, जो कर्म करने में, आज्ञा पालन करने में जिंदा है, उनको लेकर क्या करो, चलो, क्योंकि जिंदा लोग को आशा है, मरे हुए को कोई आशा नहीं। वो लोग जा चुके हैं, उनका कोई भाग नहीं, उनको कोई चीज समझ में नहीं आती। आपको मालूम है, जितने भी लोग, अभी आपको मैं बता देता हूं, जब एक इंसान जिंदा रहता तब तक उनको लोग नाम से बुलाते हैं या कोई अच्छा स्थान देकर बुलाते हैं। मरने के बाद क्या बोलते हैं? बॉडी आ रहा है, बॉडी निकल रहा है, बॉडी उठा रहा है, बॉडी लेके जा रहे, सब में बॉडी 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 बोलते हैं। पता क्यों? वो मरी हुई स्थिति में। हालेलुया। मरने के बाद उसको बॉडी बॉडी बोलते हैं। आपको भी मैं एक बात बता दूं, यदि आप परमेश्वर में जिंदा नहीं है तो आप भी क्या कहलाओगे मालूम है? बॉडी कहलाओगे, डेड बॉडी। क्योंकि आपका कोई रोल नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई कार्य नहीं। इसके लिए आपका विश्वास कैसा है? मरा हुआ। आपकी भक्ति कैसा? मरा हुआ। इसलिए बोलता है सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख और बोल, तू जिंदा कहलाता है पर तू है क्या? मरा हुआ। एक मरे व्यक्ति को कोई आशा नहीं रहता, एक मरा व्यक्ति कुछ नहीं होता, उसका नामो निशान क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज आपको प्रभु ने अवसर दिया है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दाऊद प्रार्थना करता है, बोलता है कि मुझे क्या कर, तेरे वचनों के द्वारा जिला करके। हालेलुया। क्योंकि यदि मैं मरा हुआ अवस्था में रहेगा, लोग मुझे डेड बॉडी बोलेंगे, मेरी आशा जाती रहेगी। आपको बता दूं, एक जिंदा इंसान होता है, यदि आप उसको उठा के इधर उधर कुछ करोगे, वो क्या होगा मालूम है? वो झटपट करेगा, कुछ तो भी करेगा, वो है क्या नहीं, अपने आप को बचाने के। लेकिन एक मरा हुआ, एक मरे हुए को कंधे में लेके जाता है, वो कुछ करता है, हरकत करता है, उसको दफनाते समय से कुछ करता है, उसको जलाते समय आग से उठ के भागता है? वो नहीं। पता है क्यों नहीं भाग सकता वो? क्योंकि वो मरा हुआ है। आपको मालूम है, शैतान आपके जीवन में बड़ी आसानी से काम क्यों करता है मालूम है? कितने लोग के जीवन में बड़े आसानी से शैतान काम कर रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता दूं। आज कान खोल के सुन लेना, यदि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका विश्वासी जीवन ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, आपके आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती, मजबूती नहीं आ रही, स्थिरता नहीं आ रही है, इसका कारण एक ही है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि आप आपके विश्वास के अंदर आप मरे हुए, आप आपके स्वभाव में क्या हुआ है? मरे हुए। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो प्रार्थना है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो मरी हुई दशा में कर रहे हैं। इस वजह से एक मरा व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलता कि उसको खड्डे में डाल रहा है। पारसी लोग ये होते हैं ना, वो कुएं में डालते हैं, पारसी है ना, वो कुएं में डालते हैं, और अन्य जाति लोग जलाते हैं कई लोग, और विश्वासी लोग गाड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों में गाड़ा जाता है, उसको मुर्दे को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए आप भी जब पाप में, बुराई में शैतान आपको लेके जाता है, अविश्वास में लेके जाता है, पूरी तरह से खराब करता है आपकी जिंदगी, आपको कुछ नहीं पता चलता कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं या सब कब्रिस्तान में जा रहे हैं या उस बावड़ी में डालने जा रहे हैं, आप कहां आपको लेके जा रहा है मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि शैतान इतने आसानी से काम करने का मतलब है कि आप आपके विश्वास में, आपकी आत्मिक रूप में आप मरे हुए हैं। इसलिए शैतान आपको खंदा देकर क्या कर रहा है? कहीं तो भी लेके जा रहा है नाश के अंदर। हालेलुया। लेकिन एक जिंदा इंसान को आप आग में डालेगा, वो बैठेगा चुप, कुएं में डालेगा चुप, उसको जमीन में चुप बैठेगा? नहीं। मेरे प्रिय लोगों, आज शैतान ने बहुत लोग की जिंदगी को उजाड़ा, उसका कारण है क्योंकि आप क्या हुआ मालूम है? यदि आपको ऐसा लगता है कि आप शैतान के द्वारा घायल है, आप शैतान का नाम 50 बार लेते होंगे, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। शैतान क्यों कर रहा है? क्यों आपको खंदा दिया जा रहा है? क्यों आपकी आरती बनाई जा रही है? आपको गाड़ा क्यों जा रहा है? क्यों आपको जलाया जा रहा है, कुएं में डाला जा रहा है? ये सोचो, क्योंकि आप मरा हुआ स्वभाव में है। आपकी जो भक्ति है वो मरा हुआ स्वभाव में। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही मेरी बात है? आपका जीवन अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसा नहीं। आज भी इतने साल गुजर गए, शरीर रूप में लोग मर गए, शरीर के रूप में वो लोग मर चुके हैं, लेकिन आज भी आत्मा में जिंदा है। खुदा जब भी बात करना स्टार्ट करता है, बोलता मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मेरा अब्राहम, मेरा इसहाक, मेरा याकूब का मैं खुदा हूं। क्योंकि वो मरो का नहीं, जो विश्वास में मरे हुए, आत्मिक में मरे हुए हैं, बोलता मैं मरे हुए का परमेश्वर नहीं, मैं जिंदा लोगों का खुदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोगों ने बात सुना? आज आपको और मेरे को भी परमेश्वर जब बातें करते हैं
तो याद रखना उसको लज्जित नहीं होना चाहिए कि वो किसी मरे हुए का परमेश्वर कहलाए। बात समझ में आ रही है आपको? इसके लिए देखो, मरे हुए लोग को कुछ भी करेगा तो उनको समझ में नहीं आता है। मेरे लोगों, आपको बता दूं, शैतान ने आपकी हालत भी यही करके रखा है, इसलिए शैतान आपकी अर्थी सजाकर आपको खंदा देकर किधर किधर लेके जा रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से दिशा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, कौन उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन है आत्मिक रूप में आप मरा हुआ डेड बॉडी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया ये मौत आत्मिक है, जो पाप और अपराध की वजह से ये मौत आती है। अब आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 9वां अध्याय 59 और 60। लूका 9वां अध्याय 59 और 60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक पिताजी मर गए, उनका बेटा उधर खड़ा था, लेकिन वो विश्वासी था। तो बेटे ने बोला, यीशु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने पिताजी का क्रियाक्रम करके उसको गाड़ के आता हूँ। तो वहाँ पर यीशु ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला उधर? मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। गाड़ने दे, तू क्या कर, मेरी राज की कथा सेवा में आ जा। क्योंकि इधर बहुत मुर्दे थे, ठीक है, एक मुर्दा नहीं था वहां पर, लेकिन बहुत सारे मुर्दे थे। मुर्दे का मतलब समझ में आना, ये बाप जो है इसका, एक व्यक्ति मरा हुआ था, लेकिन जितने लोग उधर खड़े थे बिना पवित्र आत्मा का, बिना परमेश्वर के विश्वास का, बिना परमेश्वर के आज्ञा पालन किए बहुत लोग खड़े थे। इसलिए यीशु ने बोला, वो मुर्दे को, ये जो खड़े हुए मुर्दे लोग हैं, वो गाड़ देंगे। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ गया? इसके लिए देखो, संसार में खूब एकता देखा जाता है। किसमें? जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को पहला खंदा देने में, उठाने में। ऊपर से पूछेगा भी वो। जिंदा में हम लोग आते, मुर्दे में मरे हुए आते हैं, बरोबर है? देखो, मेरा एक इच्छा है, मेरा एक मानना है, जब तक एक इंसान जिंदा है उसके पीछे जान लगा के मेहनत करो। मरने के बाद खंदा देने के लिए तो पूरी दुनिया ही खड़ी है। क्या बोलते हैं? सही है नहीं? सही है। जब तक जिंदा है उसको प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, बर्थडे मनाओ, जो मनाना है करो, होटल में लेके जाओ के खिलाओ, जो करना है करो, क्योंकि जब वो मर जाएंगे उसके बाद मुर्दे आते हैं। तेरा क्या करना है? कल गंगा में जाना है, आरती वरती बहाना है कि नहीं बहाना है? जब मरते तो एक एक लोग आते, क्या शायरिंग। जब मैं किधर भी गया ना, क्या शायरिंग। अरे टेंशन क्यों ना करे, एक तो बाटली लेके डाल के आया हुआ है, तल लिया पूरा। टेंशन क्यों ना को, तू डासा टेंशन तो मैं आहे ना, क्या टेंशन घेतो, मी सर्व बघून घेणार। काय काय, अरे ॲम्ब्युलन्स बघा, तू गब्बास रे, मैं आहे ना इकडे। जब तक जिंदा था कोई पूछने को नहीं आता है कैसा है, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ पाव दबा दूं, कुछ तेल लेके आओ, पाव दबा दे तो नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको बता दूं, एक जिंदा इंसान को ये जिंदा लोग पूछते हैं, और मरे हुए को, मुर्दे को मुर्दे पूछते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आया आपको? इसके लिए ध्यान में रखना। इसलिए यीशु ने बोला, मुर्दे को क्या करेंगे, मुर्दे जो खड़े हैं ना, वो उनको गाड़ देंगे। तू क्या कर, अभी ये टाइम वेस्ट मत कर, तू आ जा और मेरी राज्य की क्या कर, कथा सुना। क्योंकि ये समय है लोगों का उद्धार करने का, ये समय है लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, क्योंकि वो लोग आत्मिक रूप में मरे नहीं, क्योंकि आज अवसर है, कल अवसर मिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए देखो, वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, हालांकि ये इजरायली थे, परमेश्वर के लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन सबको क्या बोला, ये मुर्दे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ गई मेरी? ओके, आगे बढ़ते हैं। भजन संगीता 119वां अध्याय 37 वचन। भजन संगीता 119वां अध्याय 37 वचन। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखो, ये प्रार्थना ये सेवक करते हुए क्या बोलता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से क्या कर, फेर दे। मैं व्यर्थ चीजें में बहुत ध्यान करता हूं, मुझे बात से मेरी आंखों को फेर, और तू अपने मार्ग में मुझे क्या कर, जिला। हालेलुया। आपको मालूम है, ये जो जिंदा कर, जीवित कर, जिला, ये बार बार भजन संगीता के अंदर लिखा हुआ है। यहां तक कैसा लिखा, तू मुझे जिंदा कर मैं प्रार्थना करूं, तू मुझे जिला तब मैं तेरी स्तुति करूं, तू मुझे जिंदा कर तब मैं तेरी आज्ञाओं को फॉलो करूं। हालेलुया। बोलता है यहाँ पर बार बार, वो पूरा वचन मैं नहीं लिया क्योंकि टाइम जाएगा। बोलता तू जिंदा करेगा तो मैं स्तुति कर पाऊंगा, जिंदा करेगा तो मैं प्रार्थना कर पाऊंगा, जिंदा करेगा तो बोलता मैं सेवा कर पाऊंगा। इसलिए बोलता बार बार एक वचन लिखा हुआ है कि मुझे क्या कर, जिंदा कर। हालेलुया।
हालेलुया। क्या अभी ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो जिंदा नहीं था? वो जिंदा था। तो फिर ये मरा हुआ किधर था? वो आत्मिक रूप में। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपको और मेरे को भी एक प्रार्थना करनी चाहिए। आपको और मेरे को एक प्रयास करना ही चाहिए कि यदि हम विश्वास में मरा हुआ दशा में पड़े हुए, या हमारी भक्ति मरी हुई है, या हमारा सेवा मरा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, आज आपको और मेरे को भी जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, उपास करें और प्रयास करें कि यह मरी हुई दशा से बाहर आ सके। हालेलुया। मरी हुई भक्ति से बाहर आ सके, मरा हुआ विश्वास से बाहर आ सके। नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं शुरुआत में बताया, डेड बॉडी को क्या होता है? गाड़ना पड़ता या जलाना पड़ता, या उसको लेकर लोग किधर भी घूमते उसको पता नहीं चलता। यदि उसको रखो तो दूसरे को तकलीफ है, बीमारी दूसरे को फैलेगी, उसके लिए इसको गाड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आज कितने लोग गिर गए, परमेश्वर ने उनको हटा दिया, क्योंकि मालूम है इनकी वजह से बीमारी क्या होगी, दूसरों में भी फैलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता चला मैं कितने लोगों को अपने साथ नहीं रखता? पता है क्यों? मुर्दे क्या करते हैं? स्मेल देता है। मुर्दे क्या करते हैं? स्मेल देता है, गंदा स्मेल। वो क्या करता है? आजू बाजू वाले को भी क्या करता है? क्या करता है? बीमार करता है। इसके लिए मैं मुर्दों के बारे में तुरंत क्या करता हूँ? तुरंत कार्रवाई में आ जाता हूँ। चलो उसको क्या कर दो, दफना दो या जला दो, या जो करना है करो, पर हटाओ लोगों के बीच में से, जिंदा लोगों के बीच में से, ताकि जिंदा लोग को कोई बीमारी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये व्यक्ति प्रार्थना करे, तेरे मार्ग में मैं मरा हुआ हूँ। किधर मरा हुआ हूँ? बोलता है तेरे मार्ग में मैं मरा हूं। मैं शरीर में तो जिंदा हूं, लेकिन प्रभु मैं तेरे मार्ग में मरा हुआ हूं, इसलिए मुझे क्या कर? तेरे मार्ग में मुझे क्या कर? जिंदा कर। हालेलुया। आप भजन संगीता में चेक करना पूरा, कितनी बार बोला मुझे जिंदा कर तब मैं तेरी स्तुति करूं, जिंदा कर तब मेरे वचनों को पालन करूं, जिंदा कर तब मैं प्रार्थना करूं। बोलता मैं जिंदा नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों में प्रथा है, उनकी रीति है, आपको मालूम होगा, जिसको 6 नंबर 6 नंबर किन्नर बोलते हैं। उनमें मालूम है डेड बॉडी कैसा लेके जाते हैं? मैं बचपन से सुना, कभी देखा नहीं है। कैसा लेके जाते हैं पता है उनको? हाँ हाँ, उनको मैंने सुना ऐसा, 2 जन खड़े रहते साइड पर, बीच में उनको खड़ा करते, पाँव से पाँव बांधते और क्या करते, उसको चला के लेके जाते। लेकिन अभी वो खुद चल रहा है, उसमें जान है, उसको दूसरा कोई चला कर लेके किधर जा रहा है? अभी आप बोले चप्पल से मार के लेके जाते या हंटर से मारते, जो भी है, उसको कुछ पता चल रहा है? नहीं। मेरे प्रिय लोगों, जब आप भी पाप में जाते हैं, आपको कुछ पता क्यों नहीं चलता है? मालूम है आपको क्यों फील नहीं होती? वहां पर क्यों दर्द नहीं होता? वहां पर क्यों एहसास नहीं होता कि मैं कुछ गलत में जा रही हूं या गलत में जा रहा हूं? पता है क्यों नहीं एहसास होता? क्योंकि शैतान ने आपकी आरती बनाई है, आपको चप्पल से मार रहे, आपको बांध के लेके जा रहे, आपको कुछ भी नहीं मालूम कि आप रॉन्ग जा रहे हो, गलत जा रहे हो, क्योंकि आप आत्मिक में और आपके स्वभाव में, विश्वास जीवन में आप मरा हुआ डेड बॉडी है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे प्रिय लोगों को समझ में आ रहा है? हमको नहीं समझ में आता है कि हम पाप कर रहे हैं, उसका मतलब है हम मरी हुई दशा में, इसके वजह से हमें कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एक जिंदा व्यक्ति होता, उसको सब पता चलता है। इसलिए यूसुफ पाप को देखकर क्या किया? भागा, क्योंकि वो जिंदा था, विश्वास में जिंदा था। इसलिए उस समय उसने बोला मेरे खुदा के विरुद्ध में मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं जिंदा विश्वासी, मैं स्वभाव में जिंदा हूं, मैं विश्वास में जिंदा हूं। इसके लिए उसको आपको मैं बता दूं, शैतान उसकी भी अर्थी बना रहा था, लेकिन वो अर्थी में सोया नहीं, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। आज भी आप और मैं ये प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मैं शरीर में तो जिंदा हूँ और शारीरिक इच्छा की, मैं शारीरिक इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, शारीरिक ख्वाहिशों में मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर में जिंदा हूँ। प्रभु मुझे भी क्या कर मालूम है, जैसा पौलुस बोलता है, मैं मर चुका हूँ, मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज इसने प्रार्थना किया, मुझे तेरे मार्ग में जिला। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपकी भी यही हालत है और मरा हुआ विश्वास में, मरी हुई भक्ति में आप जीवन जी रहे, या आत्मिक जीवन आपकी खत्म हो चुका है, आप डेड बॉडी के जैसा कहला रहे हो या मरे हुए सिंह के जैसा कहला रहे, तो आज एक प्रार्थना करना, और आज से प्रार्थना करना, आज से उपवास करना, ताकि आप भक्ति में, आत्मिक में, विश्वास में एक जिंदा व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। जिंदा व्यक्ति के साथ कोई खेल खेल नहीं सकता। जिंदा व्यक्ति को उठा के कोई किधर भी नहीं लेके जा सकता। उसको मालूम पड़ता है, उसको महसूस होती है, आग महसूस होता है, खड्डा महसूस होता है, उसको कोई छुएगा महसूस होता है। मरे हुए को कुछ महसूस होता है? नहीं होता। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना जरूर करना, प्रयास भी जरूर करना कि आप भक्ति में कैसे रहे, जिंदा रहे, आपका स्वभाव जो है विश्वास के अंदर जिंदा रहे। नहीं है तो मरा व्यक्ति को शैतान किधर भी लेके जा सकता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो, बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है नीति वचन में,
बोलता है स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, जो गलत स्त्री होती है वो चंचल होती है, उसको पता नहीं चलता कि वो पाप में जा रही है, क्योंकि वो क्या है, मर चुकी है विश्वास में, वो आत्मिक रूप में मरी हुई है। इसको उससे पता ही नहीं चलता कि वो पाप कर रही है या क्या कर रही है। आपको समझ में आया? बात समझ में आ रही है ना सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 51 अध्याय 9 से 13 तक पढ़ना है। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। दाऊद पाप करने के बाद, ये जो 51 है दाऊद के पाप के बाद वाली बात है, इसको 51 को हमेशा ध्यान करना। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात प्रभु ने बोला है, धर्मी यदि गिरेगा तो वापस उठ सकता है। हालेलुया। उठने के चांसेस प्रभु अभी भी दे रहा है, इसके लिए बोलता तेरे मार्ग में मुझे जिंदा कर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोलता है मेरे पापों पे प्रभु ध्यान मत दे। परमेश्वर को प्रार्थना करे, मेरे पाप मेरे अधर्म पे तू ध्यान मत दे, लेकिन क्या कर, मेरे जितने भी अधर्म के काम हो उसको मिटा डाल। उसने प्रार्थना किया, मुझे अधर्म नहीं चाहिए, मैं ये अधर्म की वजह से क्या हूं, मरा हुआ हूं, मुझे ये अधर्म को मिटा के दे। प्रभु क्या मदद नहीं करेगा? मैंने परमेश्वर को एक चीज में चेक किया, कितने भी बड़ा गुनहगार हो, यदि वो नम्र हो गया प्रभु जरूर उस पर दया करता है। हालेलुया। वो जरूर बचाता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता बोलता एक कभी नाश हो। यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ, बोलते मेरे पापों को ध्यान मत दे, मेरे अधर्म को मिटा डाल, और बोलता है मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर, उत्पन्न कर। क्योंकि उसको मालूम पड़ा मेरे गंदे मन की वजह से, मेरे पाप की वजह से मैं क्या हो चुका हूं, प्रभु के रास्ते पर मर चुका हूं। मेरा विश्वास, मेरी भक्ति जीवन, मेरा स्वाभाविक जीवन, बोलता सब कुछ क्या है, मरा हुआ दशा में, मैं डेड बॉडी हो चुका हूं। इसलिए बोलता शुद्ध मन को उत्पन्न कर, और बोलता मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर। उसको मालूम पड़ गया मेरे अंदर से क्या निकल गया है, पवित्र आत्मा निकल चुकी है। अब वो क्या हो गया, मर चुका है। बिना पवित्र आत्मा का एक इंसान कैसा रहता है मालूम है, मरी हुई दशा में पूरी तरह से। पवित्र आत्मा पाना, जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बिना आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका जो भी एक्टिविटीज है वो सब मरा हुआ दशा में आप कर रहे हैं, और परमेश्वर ऐसा मरा हुआ का परमेश्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। बोलता अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे क्या कर, अलग मत कर। मैं मरी हुई दशा में, और पवित्र आत्मा मुझे वापस से क्या कर, स्थिर रूप से मुझे अंदर दे दे। हालेलुया। उसको मालूम पड़ा पवित्र आत्मा उससे क्या हो गया, अलग हो गया, उसके पाप की वजह से वो मर चुका है। उसको मालूम पड़ा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताया ना, जिंदा इंसान को इफेक्ट होता है, जिंदा इंसान को मालूम पड़ता है। जब प्रभु का सेवक ने वहां पर आकर नातान ने बात किया, तब उसको समझ में आ गया कि मैं आत्मिक रूप में मर चुका हूं, स्वाभाविक रूप में मर चुका, मेरा विश्वास मरा हुआ है, मेरी भक्ति मरी हुई है, मेरा सेवा मरा हुआ है, जिससे परमेश्वर पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी मरे हुए का परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर दाऊद से भी क्या हो गया, नाराज हो गया। उसकी भक्ति, उसकी सेवा से नाराज हो गया, उसको कोई खुशी नहीं हुई। इसलिए उसने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, फिर से मेरे अंदर क्या कर, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। बोलता अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मतलब वो क्या हो चुका है, फिर से दे। मतलब पहला उसके पास था आत्मा, पहला वो जिंदा था। कुछ लोग पहले जिंदा रहते बाद में मरते, कुछ लोग शुरुआत से ही जिंदा नहीं रहते, ठीक है। बोलता किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से, वो आनंद, वो हर्ष मुझे वापस दे। हाँ, मैं खो दिया हूँ, मैं आत्मिक में मर चुका हूँ, मैं भक्ति में मर चुका हूँ। हाँ, मुझे वापस दे। हाँ, और उधार आत्मा को देकर मुझे संभाल। और उधार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल। बोलता आत्मा नहीं आएगा, मैं संभल नहीं पाऊंगा, मैं फिर से पाप में गिरूंगा। क्योंकि एक मुर्दे को मालूम नहीं होता उसे खड्डे में डाला जा रहा है, आग में डाला जा रहा है, दफनाया जा रहा है, या क्या किया जा रहा है। एक मुर्दे को कभी कुछ नहीं मालूम पड़ता। मैं कितनी बार इसमें गया हूँ जहाँ पर डेड बॉडी रखते, बाप रे, वो लोग जो उसके पीछे पोस्टमार्टम करते, मैंने आंखों से देखा कितने सारे बॉडी को, उनको कुछ नहीं पता चलता, उनका बॉडी को चीर रहे, फाड़ रहे, उनको कुछ नहीं पता। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए क्या बोलता मालूम है, तेरा उधार आत्मा देकर मुझे संभाल, नहीं है तो बिना आत्मा का मैं डेड बॉडी हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं मरा हुआ शव हो जाऊंगा, और मैं ऐसी दशा में रहूंगा। शेर तो कहलाऊंगा, लेकिन कौन सा शेर, मरा हुआ शेर होगा। लोग मुझे उठाकर किधर भी दफनाएंगे, किधर भी डालेंगे। इसलिए देखो, यदि शैतान आप में नहीं काम करना है, पाप में नहीं जाना है, तो आपको जिंदा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखलाऊंगा। देखो, जब मैं पवित्र आत्मा मुझ में आएगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, ठीक है। पवित्र आत्मा जब मुझे संभालेगा, तब मैं भी क्या करूंगा, अपराधियों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा।
लेकिन खुद मैं आपके मार्ग में जिंदा नहीं है तो मैं अपराधियों को कैसे आपका मार्ग दिखाऊंगा? प्रेज़ लॉर्ड। Praise the Lord. आपको समझ में आया? एक जिंदा इंसान मार्ग दिखा सकता है, एक जिंदा इंसान कुछ कर सकता है, मरा हुआ कुछ कर सकता है। इसलिए दाऊद ने क्या प्रार्थना किया मालूम है? पहला मुझे जिंदा कर, पहला मुझे आत्मा दे, पहला मुझे तेरे मार्ग में जिला, तब मैं दूसरों को, अपराधी लोगों को भी क्या करूंगा? तेरा मार्ग में सिखाऊंगा। आगे, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और पापी मेरे वजह से तेरी ओर फिरेंगे, क्योंकि जिंदा इंसान बहुत लोगों को फेर के ला सकता है, मरा हुआ थोड़ी बहुत लोगों को फेर के ला सकता है। हालेलुया। इसलिए उसने प्रार्थना किया, मुझे क्या कर? नए सिरे से बोलता है, वापस से मुझ में पवित्र आत्मा डाल। हालेलुया। बोलता है वापस से मुझे जिंदा कर, वापस से मुझे, बोलता है वो हर्ष दे, उद्धार दे, बोलता है मेरे मन को वापस से शुद्ध कर, ताकि मैं क्या हो जाऊं? एक जिंदा भक्त बन जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है कि हम जिंदा हो। मरे लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता। आगे बढ़ते हैं। आप भी जरूर प्रार्थना करना। यदि आप जिंदा थे, मर गए, तो वापस प्रार्थना करो। यदि आप अभी तक मरे हुए तो वापस प्रार्थना करो। प्रार्थना करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो, वो भक्ति मांगो जिसमें हम जिंदा दिखे, क्योंकि प्रभु आपका नहीं, प्रभु जिंदा लोगों का परमेश्वर है। वो मरे हुए का नहीं, वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। इसलिए हम लोग उसके मार्ग में जिंदा उसको दिखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ वचन को और पढ़ते हैं। दूसरा शामुएल 16 अध्याय 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 16 अध्याय 7 से 9। शिमी कोसता हुआ यह बकता है, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तो अपने बुराई में आप फंस गया। तब सरूया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। हालेलुया। अब यहाँ पर दाऊद राजा अभिषेक व्यक्ति जिसको प्रभु ने चुना है। यहाँ पर शिमी नाम का एक व्यक्ति है जो शाऊल राजा का रिश्ते में है, ठीक है, उसके खानदानी है, बेंजामिन गोत्र के लोग। अब इनको गुस्सा था, दाऊद राजा बनकर बैठा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि दाऊद को अभिषेक करके पवित्र आत्मा दाऊद पर परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। ये जो शिमी व्यक्ति था, इसको वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको शुरुआत में भी मैं कई लोगों को मैं बता चुका, कई मीटिंग के अंदर सब लोग हमारे साथ में नहीं होते और सब हमारे विरोध में भी नहीं होते। जब यहाँ पर अभिषेक करके दाऊद को राजा बनाया गया और शाऊल को उसकी गलती की वजह से उसको हटा दिया गया, तब यहाँ पर देखो ये जो शाऊल का जो कुटुंबी व्यक्ति है, ठीक है, बेंजामिन गोत्र के है, तो वो क्या कर रहा है? दाऊद को शाप दे रहा है। अभिषेक व्यक्ति को क्या कर रहा है? वो शाप दे रहा है। वो ये अभिषेक व्यक्ति को जिसको प्रभु ने ठहराया, वो उसको नहीं मान रहा है, उसको इतना शाप दे रहा है। तभी दाऊद का एक कमांडर अभिषेक ने क्या बोला मालूम है? राजा, ये मरा हुआ कुत्ता की हिम्मत देखो जरा, कितना भौंक रहा है, जरा मुझे आदेश दो कि इसका गर्दन को ही उड़ा डालो। हालेलुया। पर दाऊद ने उसको समझाया कि परमेश्वर इसका हिसाब करेगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप सोचेंगे ये वचन क्यों पढ़ा? तो मेरे प्रिय लोगों, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी ये परमेश्वर के जिंदा लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जिंदा लोग जिंदा को पहचानते हैं। मैंने कहा ना, जिंदा को आशा है, जिंदा को समझ में आता है कि आगे मैं मर सकता हूं, लेकिन मरे हुए को कोई आशा नहीं होती है। मरे हुए को कुछ समझ में आता है क्या? समझ में आता है? आता है? नहीं आता, क्योंकि वो मरा हुआ है। मरा हुआ को तो आबड़ गुबड़ कैसे भी लेके जाओ, उसको कुछ भी नहीं समझता है। आज मैं आपको बता दूं, एक अभिषेक व्यक्ति को पहचानने के लिए, एक जिंदा परमेश्वर को पहचानने के लिए, जिंदा सेवक को पहचानने के लिए जरूरी है भक्त भी जो लोग होते हैं, भेड़ जो होते हैं, वो भी क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिंदा जिंदा को पहचानेगा। इसके लिए देखो, इसका कमांडर बोला ये मरा हुआ कुत्ता है। अभी आप सोचिए, इसको मरा हुआ कुत्ता क्यों बोला मालूम है? क्योंकि जिसका ये आधीनता में है, ये जिसके लिए बात कर रहा है, वो कौन है मालूम है? किसके लिए वो विरोध कर रहा है? वो हाँ, शाऊल राजा के लिए। शाऊल राजा इसी का गोत्र का है, ठीक है, इसी का कुटुंबी है। वो जिसके लिए बात कर रहा है, शाऊल राजा, वो इस वक्त मरा हुआ है, जिंदा है? मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है बोलो? उसमें से परमेश्वर की आत्मा, बराबर बोले। शाऊल मरा हुआ दशा में है, क्यों मालूम है? क्योंकि शाऊल के पास से परमेश्वर की आत्मा हट गई थी। उसमें कौन सी आत्मा बैठ गई थी? शैतानी आत्मा। हालेलुया। आज हमने भजन संगीता में भी उसके बारे में सुना है कि नहीं? उसके अंदर शैतान की आत्मा बेटा, पवित्र आत्मा हट चुका है। वो प्रभु के रास्ते में नहीं है, वो प्रभु की इच्छा में नहीं है, वो प्रभु की मनसा को पूरी नहीं कर रहा है।
वो अपनी इच्छा को और शैतानी इच्छा को पूरी कर रहा है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं है कि वो क्या हो चुका है, मर चुका हुआ। इसके लिए उसका जन भी जो उसके पीछे जा रहा है, उसको भी ये कमांडर ने क्या बोला, अभिषेक नाम है ना, अभिषेक ने क्या बोला, ये मरा हुआ क्या है, ये क्या है, मरा हुआ कुत्ता, ये क्या है। मरा हुआ कुत्ता। इसके लिए मरी हुई कलेशे में मरी हुई अगवा के पीछे जाने वाला भी विश्वासी या भेड़, वो भी कौन से दिशा में। बात समझ में आ गई आपको? हालेलुया। ये मरे हुए लोग कभी हमें नहीं पहचान सकते, ये मरे हुए लोग जिंदा को नहीं पहचान सकते। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, कई लोग आज परमेश्वर के अभिषेक, प्रभु का चुना हुआ को आज भी बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मरा हुआ का संगति हो सकता है। आप देखो संसार के अंदर कैसा रहता है, आपको मालूम है, ये जो आइस रूम में रखते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मुर्दाघर, ये मुर्दाघर में रखते हैं। वहां पर आपको कोई दिखा रहेगा जिंदा व्यक्ति सोया है, सब दिखाई दिया आपको कभी? नहीं। सब क्या रहता है उधर, सबका सब क्या रहता है रूम में, घर ही कौन सा है। इसके लिए बहुत सारी कलेश है, ऐसे मुर्दाघर जैसा ही है। जैसा अगवा मरा हुआ, उनके लोग भी क्या हुआ है, मरे हुए। इसलिए बोलता है, या अभिषेक बोलता है, दाऊद तो अभिषेक थे, है क्या नहीं, ये दाऊद के साथ में, इसमें भी परमेश्वर की आत्मा। इसके लिए दाऊद के साइड से बात क्या बोला, ये मरा हुआ कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है। राजा क्या बोलता है, आप ऑर्डर दे रहे तो उसकी गर्दन ही उड़ा डालता हूँ। ये आत्मा में तो मरा हुआ है, ठीक है, ये मरा हुआ कुत्ता है, अभी इसका मैं शरीर में भी इसको घात करता हूँ। लेकिन दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था, उसने बोला प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा। आज बहुत लोग, आप ध्यान से सुने मेरे प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर को समझना है, वो जिंदा परमेश्वर, आपको जिंदा होना पड़ेगा। आपको जिंदा परमेश्वर के दास को समझना है, आपको जिंदा होना पड़ेगा। एक मरा हुआ मुर्दा उठा था अभी बीच में, उस मुर्दे ने एक वचन लिया, मुर्दे का वचन है ऐसा कुछ, बोलता है कि लिखा है, यीशु को जो प्रभु जानता है, मान लेता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा, ये वचन है, असल में वचन है कि बिना पवित्र आत्मा कोई यीशु को प्रभु नहीं मान सकता। बाप का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, मेरे से सीखा है बेटियों सब कुछ, और मेरे को सिखाने के लिए आ रहा है। बाइबल में पतरस ने, उनके शिष्य ने और कई लोगों ने यीशु को प्रभु बोला बिना पवित्र आत्मा के पाए। हालेलुया। ये बात सही है कि बिना पवित्र आत्मा का कोई यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता, ठीक है। अभी यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुन के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक व्यक्ति को अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है, तो क्या एक व्यक्ति ऐसे ही जा सकता है? नहीं जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट और वीजा चाहिए, बराबर है। तो बिना पासपोर्ट और बिना वीजा का कोई दूसरे देश में जा सकता है? जा सकता है? ओके, नहीं जा सकते। जाएगा तो उसको सजा, वो गलत है ना, उसको इनलीगल बोलते हैं कि इनलीगल तरीके से हो गया, इसके लिए उसको क्या होगा? सजा लागू होगा। आपको मालूम है कितने लोग दूसरे देश में आज जेल में पड़े हुए, क्योंकि वो लोग इनलीगल तरीके से, मतलब बिना पासपोर्ट बिना वीजा का उधर गया हुआ। जाते हैं वो लोग, लेकिन वीजा और पासपोर्ट रहेगा तो आपको मान्यता हो गई कि बाबा तू लीगल तरीके से आया, नहीं है तो तू क्या हो गया? इनलीगल तरीके से आया, तुझे जेल में जाना पड़ेगा, तुझ पे केस चलेगा। मैं पंजाब गया था तो उधर भी एक जन मिला, उनके भी परिवार का कोई व्यक्ति है, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश में गए, फंस गए बेचारे। क्यों? लीगल तरीके से नहीं, इनलीगल तरीके से गया। अभी ध्यान से सुनना, यीशु को कई लोग प्रभु बिना पवित्र आत्मा के पाए, कई लोग बोला। आपको उदाहरण बता देता हूं। जब यीशु झील पर चल के आ रहा था, तब पतरस को उस समय पवित्र आत्मा नहीं मिला था, लेकिन उसने क्या बोला? प्रभु यदि तू है तो मुझे भी क्या कर, पानी में उतरने दे, ठीक है। और जब वो डूब रहा था तभी भी उसने क्या बोला? प्रभु मुझे बचा। पवित्र आत्मा उस समय नहीं था। आजकल के बहुत सारे पास्टर लोगों ने क्या कर दिया मालूम, मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया, बहुत इजी रास्ता बता दिया। मरे को भी क्या बोलते हैं मालूम है? तुम जिंदा हो। इसकी वजह से बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसे कितनी कलेश है, क्या बोलते मालूम है? जिस दिन तुम परमेश्वर की कलेश में आ गए, आते ही बोलता तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया। इतना इजी रास्ता बताया, यहां तक कि उसने यीशु को झूठा कर दिया, क्योंकि यीशु ने तो शिष्य को बोला तुम पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा, तुमने मेरे को प्रभु बोला करके पवित्र आत्मा तुम्हें, ऐसा नहीं है। बाइबल में देखना कितने लोग प्रभु प्रभु करके बोलते थे, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा नहीं थी, ठीक है। अभी आपको ये लीगल इनलीगल समझ में आ गया? बिना पासपोर्ट का बिना वीजा का भी जा सकते हैं, लेकिन केस होगा, ठीक है, उसको इनलीगल बोलते हैं, है ना। लेकिन पासपोर्ट वीजा के साथ जाएगा तो उसको लीगल बोलते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। वैसे ही मैं आपको बता दूं, अभी ध्यान से सुनना, बाइबल में क्या लिखा मालूम है? शैतान भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। तो मुझे बताओ, आप शैतान विश्वासी हो गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया? बताइए ना। जब यीशु उधर पहुंचा गिरसुनी के देश में, हाँ, शैतान आ गया,
हे परम प्रधान, आपको तो डिटेल में नहीं बोलता, शैतान बोल रहा है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। तो आप बोलेंगे वो पवित्र आत्मा से भरा है, बोलेंगे। इसलिए आगे क्या लिखा है मालूम है? हे निकम्मे मनुष्य, हे निकम्मे मनुष्य, तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना तेरा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता, तू शैतान को पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बोलेगा? हालेलुया। देखो अब यीशु क्या बोलता है मालूम है? ध्यान से सुनना। जितने भी झूठे लोग आएंगे वो कैसा आएंगे? हाँ, जितने झूठे लोग आएंगे किसके नाम से आएंगे? तो अब मुझे बताओ, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। इसको बोलते हैं इनलीगल तरीके से यीशु के नाम को ले लेना। ये शैतानी ताकत होती है। इसलिए बाइबल में एक वचन क्या लिखा है, बाद में पढ़ लेना। लिखा हुआ, जितने लोग ये कहते हैं कि हमने यीशु को जान लिया है, जरूरी है कि वो भी यीशु के जैसा चले, उसकी आज्ञा को फॉलो करे। अगर वो ये कहता है कि मैं यीशु को जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, उधर साफ लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है। उसका बाप झूठ का पिता शैतान है। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। इसके लिए कई लोग हैं, जो लोग, आपको मालूम है, जिसको पवित्र आत्मा मिल जाता है, जो जिंदा होता है, उसको कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि इसका श्वास उसको बताता है ना, वो चलता फिरता तो मालूम पड़ जाता है ना कि वो जिंदा है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है, उसको कोई चीज साबित नहीं करनी पड़ती कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। पता है क्यों? उसके फल लोगों को बता देता है कि ये पवित्र आत्मा में क्या है, परिपूर्ण है। लेकिन जितने लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं है, मेरे प्रिय लोगों, उन्हीं को ये चुन चुन के एक एक लेके आना पड़ता है वचन। तो प्रभु का नाम लीगल तरीके से भी ले सकता है, कोई भी इनलीगल तरीके से भी ले सकता है। शैतान भी उसका नाम लेगा, शैतान के लोग भी उसका नाम लेगा, उसको प्रभु बोलेगा। इसका यह मतलब नहीं हो गया कि शैतान और उसके लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का नाम लेने से यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता, तो मेरे प्रिय लोगों, यीशु उनको कभी नहीं बोलता शिष्यों को कि तुम क्या करो, यहीं पर ठहर के प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा ऊपर से आए। बोलता क्या? नहीं। मरे हुए को बहुत कुछ साबित करना पड़ रहा है, लेकिन जिंदा व्यक्ति को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। एम्बुलेंस में सायरन बजता है, क्यों? हाँ, नहीं, हाँ, वो सीरियस है, वो जिंदा है इस वक्त, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे तभी सायरन बजता है। एक डेड बॉडी को लेके जाते समय सायरन बजता है कभी? लेकिन कभी कभी बजाते वो लोग। बताओ क्यों बजाते हैं? रास्ता क्लियर करने के लिए। इसका मतलब अगर सायरन बज गया, इसका मतलब क्या है? अंदर वाला क्या जिंदा है, ऐसा जरूरी है? नहीं। कई लोग का सायरन बज रहा है, अपने आप को पावर दिखा रहे हो लोग कि हम लोग आत्मा में, लेकिन हकीकत में नहीं। लेकिन कर्म देखना जरूरी है, फल देखना जरूरी है, उससे हमको मालूम पड़ता है। मैंने आपको बताया लीगल और इनलीगल दो तरीके होते हैं, ठीक है? वैसे नियम यही है, एम्बुलेंस को जिंदा इंसान जब रहेगा तो उसको सीरियस रहेगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के, तुमको सायरन बजाना है, तुम उल्टे रास्ते भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक बार मर गया तुमको आराम से ही जाना है। लेकिन कभी कभी लोग बजाते हैं, लेकिन कभी कभी वो बजने के वजह से ये मत सोचना कि अंदर जरूरी है कि वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभार दिखाई देते हैं, कभी कभार की उनकी भक्ति है, वो लोग कुछ सेवा नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने मुद्दा उठाया ना, वो व्यक्ति सालों से सेवा में नहीं, सालों से चर्च के अधीन में नहीं, पास्टर के अधीन में नहीं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु का नाम कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, शैतान खुद करता है। यीशु का नाम लेने से, यीशु को प्रभु बोलने से किसी के ऊपर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो वचन मैं आपको समझा दूं जहाँ पर लिखा है बिना पवित्र आत्मा कोई भी यीशु को प्रभु नहीं मान सकता। अभी ध्यान से सुनना, उसका अर्थ क्या है। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु को प्रभु मानते हो, तो आपको बता दूं, आप प्रभु के पूरे अधीन में, प्रभु के आत्मा में, प्रभु की इच्छा में, प्रभु के वचन में पूरी तरह से आप प्रभु के गुण और उनके फलों से परिपूर्ण दिखोगे। इससे मालूम पड़ेगा आप उनका बेटा है। अब आपको मैंने इतना सारा उदाहरण दे दिया। अच्छा, ये शूट भी हो रहा है, सुन लेगा मुर्दा। हालेलुया। ओके, चलो मुद्दे पर आते हैं। तो यहां पर लिखा ये मरा हुआ कुत्ता है, क्योंकि ये मरा हुआ का अधीन में है, ये शाऊल का जन है। आपको समझ में आया ना? जो मरा हुआ अगुवा, उसके जन भी कैसे रहेंगे? मरे हुए रहेंगे। लेकिन जिंदा लोग का जो लोग होगा ना, वो जिंदे होंगे। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जिंदा बने। मेरे प्रिय लोगों, मैं आगे आता हूं। हम जिंदा कैसे रह सकते हैं?
यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय 53 वचन को पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 56, 57 को पढ़ेंगे, फिर 63 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह हमारे लिए नई प्रतिज्ञा है, नया वादा है, नया जीवन है। ठीक है, यीशु मसीह को खाने का मतलब है, बाइबल के अंदर लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह को मानो वचन मिला तो उसने क्या बोला, मैंने उसे खा लिया। आज जितने लोग भी यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, यीशु की आज्ञा को मानते हैं, यीशु की मनसा में चलते हैं, उनमें क्या आ जाता है मालूम है, जीवन आता है। हालेलुया। इसलिए बोला, मेरा लहू को पियोगे, मेरे मांस को खाओगे, मतलब मेरी आज्ञाओं को तुम वचन करोगे, आज्ञा पालन करोगे, आज्ञा में चलोगे, तो तुम में क्या आ जाएगा, जीवन आएगा। हालेलुया। तुम जिंदा होगा। इसलिए दाऊद ने बोला, प्रभु तेरे नियम के अनुसार, तेरे नियम के जरिए मुझे क्या कर, जिला, जिंदा कर मुझे। हालेलुया। ये नियम जितने लोग मानते हैं, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभु में जिंदा व्यक्ति बन जाता है। आगे बढ़ते हम लोग 56 और 57 को पढ़ना है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। बोलता है, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, मेरे नियमों को वो क्या करता है, अंदर लेता, मेरे आज्ञा व्यवस्था को जब लेता है, तो वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। आज कितने लोग स्थिर नहीं है प्रभु में, उसका मतलब क्या मालूम है, क्यों स्थिर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं, परमेश्वर का वचन उनके अंदर गया नहीं, इसलिए वो जिंदा नहीं, ना प्रभु उनमें, ना वो प्रभु में। ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी यही हालत है। कलेशिया है, मैं नहीं बोलूंगा, पास्टर है, मैं नाम बोलूंगा, आराधना करने वाला, ये भी मैं मना नहीं करूंगा, विश्वासी बहुत है, ये भी नहीं मना करूंगा, हमसे ज्यादा विश्वासी वहां पर है, बड़ी बड़ी कलेशिया है, लेकिन अवस्था क्या है मालूम है, मरा हुआ कलेशिया, मरी हुई वास्ता, मरी हुई भक्ति है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, जो मेरा लहू और मांस खाता पीता है, उसी में केवल जीवन है। इसलिए लिखा है, जितने लोग उसके मांस को खाते हैं, लहू को पीते हैं, इसका मतलब वचन को लेते, ग्रहण करते हैं, उनमें क्या हो जाता है, यीशु सिद्ध हो जाता है, और हम यीशु में क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। आगे, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा। यहाँ पर सुन लो ना, यीशु क्या बोला, किसने भेजा, भेजने वाला देखो, बोलता मुझे भेजा गया, वो व्यक्ति कौन है, जीवता पिता ने मुझे भेजा। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। मैं पिता के कारण जीवित हूँ, क्योंकि मुझे भेजने वाला। हालेलुया। क्या आपने सुना, बोलता मेरा जीवित पिता ने मुझे भेजा, इसकी वजह से मैं क्या हूँ, जीवित हूँ। हाँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा, वह भी जो मुझे खाएगा। मैं जिंदा प्रभु, जिंदा रोटी को जो खाएगा, जिंदा आज्ञा को, जिंदा व्यवस्था को, जिंदा नियम को जो खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये है जिंदा होने का रास्ता। जिंदा पिता, जिंदा प्रभु यीशु बोलता है, यीशु बोलता मैं जीवन की रोटी, मुझे खाएगा, मेरे नियम को मानेगा, वो भी क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में शुरुआत में हमने पढ़ा कि जितने लोग कर्म नहीं करते हैं, वो स्वभाव में क्या है, मरा हुआ है। आज कितने लोग हैं इस कलेशे में, ऐसे लोग हैं आज्ञा को पालन नहीं करते, मीटिंग में रेगुलर नहीं है, ना कलीसिया के ना पास्टर का, किसी के आधीन में नहीं हो लो, प्रभु के आधीन में, प्रभु की भी इज्जत नहीं करते, किसी की नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आराधना होता है ना, जितने उछल कूद करते हैं, वे सब बताते हैं, बताना चाहते हैं हमें पवित्र आत्मा है। लादियाँ टूटती है, फल कुछ नहीं होते, नुकसान होता है। बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर की आत्मा शांति की आत्मा। पवित्र आत्मा मैंने पाया है, जेल का लादी मैंने तोड़ा नहीं, एक भी लादी। आप जाके कभी देख सकते हैं, आपको जाना है, अंदर जाइए, देखिए 3 नंबर बैरक में मैं था और उसके बाद 4 नंबर में शिफ्ट हो गया था। तो आप लोग उधर जाके चेक करना, सब लादी बराबर है, पत्रे बराबर है, गार्डन सही है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा में जब मुझे मिला, मैं सिद्ध हो गया, ठीक है, मैं सिर हो गया। पहला गड़बड़ी था, पहला उछल कूद करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आ गया तो गुण भी परमेश्वर वाला आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, जीवित पिता ने मुझे भेजा, मैं भी जीवित हूँ, मुझे जो खाएगा वो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ आखिरी वचन में, 63 वचन में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी। हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, आत्मा जीवनदायक है। जब पवित्र आत्मा आता है किसी पर, वो एक जिंदा व्यक्ति बन जाता है, वो हमको जीवन देता है, एक नया जीवन देता है। हालेलुया। हम जिंदा हो जाते हैं भक्ति में, हमको किसी को बुलाना नहीं पड़ता, कोई हमको ऐसा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं कि भाई आ प्रार्थना कर, आ बाइबल पढ़, आ सेवा कर, आ ये कर, आ वो कर, बोलने की जरूरत नहीं पड़ते। क्योंकि आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, जो मरा हुआ व्यक्ति है उनको उठाने की जरूरत होती है, लेकिन जिंदा व्यक्ति खुद ही क्या होता है, चलता फिरता है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर लिखा है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लेकिन जितने लोग शरीर में हैं, शारीरिक जीवन जीते, उसमें कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो शारीरिक अवस्था में और शरीर की इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि एक शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर साफ लिखा, जो बातें मैं तुमसे कही है वो बातें आत्मा है और जीवन भी है। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय लोगों कि हम परमेश्वर की वचनों को मानकर, आज्ञाओं को मानकर, उस जीवित खुदा को अपने अंदर लेकर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर क्या बने, एक जिंदा व्यक्ति बने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा मध्यस्थी करने आया यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए बोला तुम मुझे खाओगे तुम भी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बातें आत्मिक है और मेरी बातें जीवन है करके लिखा हुआ है। इसके लिए यदि आप जिंदा होना चाहते हो तो बिना कर्म का हो नहीं सकता। आप यदि आज्ञाओं को ईमानदारी से प्रभु के भय के साथ ग्रहण करके पालन करें, प्रभु को वचन को आप अंदर जगह दे। वचन में लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर आत्मा में होकर आपके अंदर आएगा। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा, आप एक जिंदा व्यक्ति बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक आखिरी वचन को हम पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 वचन। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 26 वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है जैसे देह, जैसा शरीर आत्मा बिना मरी हुई है। जब एक शरीर से आत्मा निकल जाता है तो वो शरीर को, मैंने शुरुआत में ही बोला कि वो क्या कहलाता है, डेड बॉडी है ना, मरा हुआ शव कहलाता है, क्योंकि आत्मा नहीं है। वैसे ही लिखा हुआ है, वो वहां पर लिखा, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना क्या हुआ है, मरा हुआ। इसको बोलते हैं मरा हुआ विश्वास, क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं होता, सेवा नहीं होती, आज्ञा पालन नहीं होता, प्रभु की इच्छा में नहीं चलते, वो किसी के अधीन नहीं रहते, प्रभु के नहीं, प्रभु के दास के नहीं, कलीसिया के नहीं, वो किसी का नहीं सुनते मेरे प्रिय लोगों। इसीलिए उसको बोला गया कर्म बिना विश्वास क्या है, उसका मरा हुआ है। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले, यदि आपको जिंदा होना है मेरे प्रिय लोगों, और एक आत्मिक में आपको जिंदा होकर जिंदा भक्ति करना है, तो आपको जिंदा होना पड़ेगा। और जिंदा होने के लिए उसकी क्रिया ये है, उसका प्रोसेस ये है कि आपको उस यीशु को, जो जिंदा परमेश्वर है, जो जिंदा रोटी है, जो जीवन देने वाला रोटी है, उसको क्या करे, पूरा पूरा अपने अंदर जगा दे। हालेलुया। और वो कहीं और से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देकर समाप्त करना चाहूंगा। जैसे उस जुना करार में, पुराना करार के अंदर लिखा हुआ है, संदूक में परमेश्वर की 10 आज्ञा थी, और ये 10 आज्ञा जहां भी बोलता है वो संदूक को लेके जाते थे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो संदूक के ऊपर परमेश्वर की क्या होती थी, उपस्थिति होती थी। हालेलुया। इसका मतलब यह है जहां पर परमेश्वर की आज्ञा है, जहां पर परमेश्वर की आज्ञा का आदर है, उस जगह पर परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के सारी आज्ञाओं का आदर सम्मान हो गए, तो मैं आपको बता दूं, आदर सम्मान होंगे परमेश्वर के वचन का आपके जीवन में, तो परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर जाएगा। हालेलुया। और आप एक जिंदा भक्त हो जाएंगे, आपका विश्वास जिंदा हो जाएगा, आपका जो कुछ भी आत्मिक जीवन के अंदर, वो सब क्या कहलाएगा, जिंदा कहलाएगा। हालेलुया। फिर आपको कोई दिखावा,
कोई एक्टिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद रखना दिखावा वही लोग करते जो हकीकत में नहीं होते हैं कुछ तो भी। लेकिन जिनके पास परमेश्वर की आत्मा होती है, जो जिंदा होता है, उसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दुनिया उनको देखती है। हालेलुया, दुनिया उनको देखती है उनके फलों को देखकर ही। इसलिए मैंने आपको बताया बुधवार के समय कि जब यूहन्ना पतरस को लोगों ने देखा, बोला इतने बड़े चमत्कार अद्भुत कार्य हो गए, और देखा कि अनपढ़ और साधारण लोग हैं, उन लोग ने क्या जाना मालूम, उधर लिखा आखिर में, उन लोग ने जान लिया कि ये यीशु के साथ वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दूं, सच में जो यीशु के साथ में रहता है और जिसके साथ यीशु रहता है, जिसके अंदर यीशु की आत्मा रहती है, नियम रहता है, यीशु का आदर रहता है, यीशु का फल रहता है, दुनिया देखकर ही उसको समझ लेता है ये यीशु का जन है। आपको कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं यीशु का जन हूं, मुझ में आत्मा है, मुझ में सामर्थ्य है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। लेकिन जितने लोग झूठ की जिंदगी जीते मेरे प्रिय लोगों, उनको बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। इसके लिए जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा और आखिर में ही पढ़ा, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, वैसा विश्वास कर्म बिना भी क्या हुआ है, मरा हुआ है। हमने शुरुआती वचन में पढ़ा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आज मेरे प्रिय लोगों, हम लोग यहाँ पर आते हैं, कभी कभी कोई संडे का भक्त है, उपास नहीं उसके जीवन में, बुधवार का नहीं है, सेवा तो है ही नहीं, बहुत सारी चीज नहीं है, उसको एक ही आज्ञा मालूम है, संडे चर्च में जाना है, ठीक है, और उसको कुछ भी नहीं मालूम, इतनी सारी आज्ञा में से उसने एक उठा लिया, ठीक है, जो उसको पसंद है। कभी कभी बेचारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे चर्च में, उनका पसंददायक वचन अगर व्हाट्सएप पे डाल दो, आमेन, यस, आमेन, यस यस यस, बस करना यस, कितना यस भेज रहा है, तो मैं तुरंत दूसरा वचन भेज देता हूं, देखता हूं इसमें यस आ रहा है क्या। यस भी नहीं, नो भी नहीं। क्या चालू लोग बैठे हुए। आपको बताओ, कारण है मरा हुआ है। वो लोग मरे इसलिए कुछ वचन जो उनको चाहिए उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, यस आमीन हालेलुया करते हैं, बाकी सारी वचन वो लोग पालन नहीं करते। इसके लिए वो लोग क्या मालूम है, थोड़ा जिंदा है, थोड़ा सा, और मरा हुआ तो पूरा ही है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, जिंदा कुत्ता मरा हुआ सिंह से बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, फिर से याद दिला रहा, वो मरे हुए का नहीं, वो जिंदा का परमेश्वर है। इसलिए यदि आप सभाओं में मरा हुआ विश्वासी है तो मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं एक दुख के साथ, देखो आप वचन सुनकर चले गए, बैठ गए, वही जिंदगी मत जीना। बीमारी का इलाज होना चाहिए, नहीं तो बीमारी क्या होता है, बढ़ता है। इसके लिए आप दुखी मत हो ना। ये क्या बोला, आपको भी नहीं पता है, शैतान आपकी आरती सजा रहा है, आप मरी हुई दशा में, आप शैतान की आत्मा में, आपको नहीं समझ रहा है, इसलिए तो आप प्रभु की इच्छा में नहीं पालन कर पा रहे, प्रभु की इच्छा में नहीं बैठ पा रहे, प्रभु में स्थिर नहीं हो पा रहे, प्रभु की आत्मा आप में नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप मरे हुए दशा में। इसलिए दुखी मत होना, लेकिन आज दाऊद के समान प्रार्थना करना, प्रभु तेरे मार्ग में मुझे जिंदा कर, नया शुद्ध मन दे और नए सिरे से स्थिर आत्मा मेरे अंदर क्या कर डाल, तब मैं पापियों को, अधर्मियों को तेरा रास्ता बता सकूंगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम सब जिंदा होने के लिए दाऊद के समान प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करें।